हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th मैथ का पोलिनोमियल्स का 4th वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम में जो लैंग्वेज में लिखा गया है ना, हम उसको पढ़ के सुनाने या समझाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, उस थ्योरम में एग्जैक्ट क्या बातें हैं ये जरूर बताएंगे। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ना बच्चों, आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो? रिमाइंडर। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। यदि आपके पास कोई एक पोलिनोमियल px है और आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल gx है, आप इससे x-1 जैसे कि यहाँ पे लिए हैं, इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो रिमाइंडर। लेकिन क्या रिमाइंडर निकालने का कोई दूसरा तरीका भी है जो आसान हो सके? तो हाँ, कुछ हद तक आसान है और हम वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर निकालने का तरीका। जैसे हम यहाँ पे दो पोलिनोमियल्स ले लिए बच्चों। ठीक है, ऐसा ले लिए पोलिनोमियल्स। अब आप जानते हो कि हम लोग का ये क्या है, डिविडेंट है, इसी को तो डिवाइड करना है, और ये हम लोग का डिवाइजर है, इससे डिवाइड करना है। ठीक। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? डिविडेंड की जगह में हम ये पूरा पार्ट लिख सकते हैं और डिवाइजर की जगह में ये वाला पूरा पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक। अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि x के स्थान पे आप एक ऐसा वैल्यू पुट करो जिससे कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाए। क्या ये वाला पार्ट जीरो हो जाए? जब ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, और आपको रिमाइंडर इक्वल टू मिल जाएगा। तो बस आसान सा तरीका है, आपको बस इसको ध्यान में रखना है, ये जो डिवाइजर है ना, बस इसको। अब यहाँ पे x-1 है ना, तो आप यदि यहाँ पे +1 पुट कर दो तो आपको बहुत अच्छा सा पता है कि ये पार्ट जीरो हो जाएगा। और जैसे ही ये पार्ट जीरो होगा, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट जीरो होगा तो आपको रिमाइंडर इक्वल टू मिल जाएगा। बस कर देते हैं ना। हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू +1 इन बोथ साइड, दोनों साइड पुट करते हैं बच्चों। देखिए, x का पावर 4 है तो यहाँ पे 1 पुट किए, 1 का पावर 4, x के स्थान पे 1, x के स्थान पे 1। ठीक है, x के स्थान पे क्या किए, 1 पुट किए, और यहाँ पे भी x के स्थान पे 1 पुट किए। ठीक है, इंटू क्यू प्लस आर। अब ये 1 - 1 क्या हो गया, 0 इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो पुट करने के बाद 1 का पावर 4 1 होगा, 1 का पावर 3 1 होगा, और यहाँ पे 1 का पावर 1 इंटू 2, 1 का पावर 2 है तो ये 1 हुआ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया। ठीक है, और ये तो 1 का 1 है, ये 1 का 1 है, सबको ऐड कर दिए तो कितना आया, 6। और यहाँ पे देखिए 0 इंटू क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि फाइनली आर इक्वल टू कितना आया, 6। निकल गया रिमाइंडर। बस यही है रिमाइंडर थ्योरम कि आर का वैल्यू आप निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग को जब भी आर का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगा तो या तो हम लोग डिवाइड करके निकालेंगे, या फिर इसी तरह से ये जो हम लोग का पोलिनोमियल्स दिया रहेगा। ठीक है, एक्चुअली इस फॉर्म में ये लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाता है बच्चों, जिसमें x का पावर कितना है, 1। ऐसा रहेगा ना तभी आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अगर यहीं पे स्क्वायर रहता ना तो अभी आप अप्लाई नहीं कर पाते, तब तो आपको डिवाइड करके ही निकालना पड़ता है रिमाइंडर। ठीक है ना। तो यहाँ पे बस काम आसान करके दिया है इसीलिए, और कुछ नहीं है। यानी कि लीनियर पोलिनोमियल्स हुआ तभी आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करोगे, मतलब इस तरह से आप निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए आगे काम करते हैं। आगे क्या काम करना है, हम लोग को एक क्वेश्चन है, चेक x+2 इज फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। ये एक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप चेक करके बताइए कि x+2 जो है ना, इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है का क्या मतलब होता है कि हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये वाला इसका फैक्टर है। ठीक है ना। और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि रिमाइंडर निकालने के लिए जरूरी नहीं कि डिवाइड करें हम, यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल्स है तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। बस रिमाइंडर ही 0 आना चाहिए, बस रिमाइंडर 0 आया तो समझ जाएंगे कि ये वाला क्या है, इस पोलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो जो आसान होगा वही कर दीजिए। अगर आपको डिवाइड करना आसान लगता है तो डिवाइड कीजिए, और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है तो उसको कीजिए। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे हम लोग, चूंकि यहाँ पे क्या है, x+2 है ना। ठीक है, आप इसको कैसे लिखिएगा, देखिए ना, डिविडेंट इक्वल टू
डिवाइजर तो हम डिविडेंड के जगह हम लिख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया डिविडेंड इक्वल टू, डिवाइजर के जगह हम क्या लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, क्विशेंट होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर, ठीक है। क्या होगा, रिमाइंडर। हमको क्या बोल रहा है, चेक करना है, बस आर का वैल्यू निकालना है। 0 आया तो बोलेंगे हाँ है, और नहीं आया तो बोल देंगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ना ये पूरा पार्ट को 0 करना है, तभी हम आर का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स के स्थान पे ना -2 पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू -2 इन बोथ साइड। कितना आसान है, दोनों साइड पुट कर देते हैं। देखिए ये -2 का क्यूब किए प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, यानी कि जहाँ भी आपको -2 दिखे वहाँ पे, जहाँ भी x दिखे वहाँ पे -2 पुट करना है, ठीक है। प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ पे x का स्थान पे -2 और +2 पहले से है ऐसा, इंटू क्या है, q है प्लस r है। अब ये -2 को 3 टाइम्स कीजिएगा तो -8 आएगा बच्चों। अब ये तो आप खुद से करके देख लो, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और +4 को 3 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब ये -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -10, और ये रहा हम लोग का कितना, 6, ठीक है। तो इतना इक्वल टू ये हो गया 0 इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए -8 और -10, -18 हो गया, और ये +12 और +6 आपका कितना हो गया, +18 हो गया। और ये पार्ट क्या हो गया, 0, यानी कि फाइनली क्या मिला, आर, ये पार्ट 0 हो गया तो आर इक्वल टू, और यहाँ पे -18 प्लस 18 क्या हो गया, 0, यानी कि आर इक्वल टू आपको क्या मिला, 0। तो आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स, खत्म, ठीक है। ये बन गया हम लोग का। बात समझ में आया, समझ में आया होगा, ऐसा तो उम्मीद कर ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए तो, और ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना, कह रहा है कि इस बार ना चेक नहीं करने कह रहा है, कह रहा है कि है x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल्स का। तो आप ना फाइंड करके बताइए वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब हमको कह रहा है कि ये वाला क्या है, इसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 है, 100% श्योर हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ना के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हम लोग का डिविडेंड, इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर, डिवाइजर क्या है ये, मतलब इसी को ना बोल रहा है फैक्टर है, फैक्टर है मतलब क्या है, ये हम लोग का डिवाइजर है, ठीक है, इनटू क्विशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हम लोग का कितना है, 0 है, चूँकि फैक्टर है इसीलिए हम इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 0, पहले बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू x माइनस 1, और ये हम लोग का इंटू क्यू, और इसके स्थान पे 0, तो अब इसको लिखने का जरूरत है नहीं, r इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें हम लोग, अब क्या करें, x के स्थान पे ना आप पुट करो, क्या पुट करो, x का स्थान पे इसको ना, इस पार्ट को 0 बनाना है, इस पार्ट को क्या कर देना, पूरा 0 बना देना है। 0 जब बनाएंगे ना तो k का वैल्यू मिल जाएगा, दिखाएं कैसे, देखिए x के जगह में ना आप 1 पुट कर दीजिए, पुट इतना इन बोथ साइड, देखिए क्या फायदा होगा, बोथ साइड हमको k का वैल्यू निकालना था ना, बस काम बन जाएगा। तो पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 1 का हो गया ये क्यूब प्लस 3, 1 का हो गया स्क्वायर माइनस 4, एक्स के स्थान पे 1 प्लस के इक्वल टू एक्स के स्थान पे 1 माइनस 1 इंटू क्यू, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ये कितना 4 प्लस ये कितना के इक्वल टू ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये +4 ये -4 काट दीजिए, ठीक है, ये 3 है, यानी कि k इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, बस यही तो हम लोग से बोल रहा था, बन गया आंसर, खत्म, k इक्वल टू -3,
ठीक है, कितना आसान था नहीं। अच्छा, ऐसा हम लोग को अभी ढेर सारा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं बच्चों अब एक्सरसाइज पे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, इससे पहले हम लोग बस बेसिक ही पढ़ रहे थे, ठीक। तो एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है देखिए, तो डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। मतलब आपसे पूछ रहा है ना कि x प्लस वन जो है ना किस पोलिनोमियल्स का फैक्टर है, कह रहा है इसका है कि इसका है कि इसका है कि इसका है। चार पोलिनोमियल्स दिया हुआ है बच्चों और पूछ रहा है कि किसका है, ठीक है। हम लोग तो किसका किसका है, एक्चुअली जरूरी नहीं कि एक ही का, हो सकता है किसी दो का भी हो, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही आसानी से क्या करने वाले हैं, रिमाइंडर का वैल्यू निकालने वाले हैं। यदि रिमाइंडर का वैल्यू 0 आया तो हम लोग कह देंगे कि हाँ फैक्टर है इसका। मतलब प्रत्येक पोलिनोमियल्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, बस 0 देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तब करके देखते हैं। तो 0 रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका भी बताएं हम तुरंत, या तो आप इससे इसको डिवाइड करो रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है, या फिर कोई दूसरा आसान तरीका है तो रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। तो ये लीनियर पोलिनोमियल से हम लोग कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए ना, ये एक्स क्यूब है प्लस ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये एक्स प्लस वन। देखिए इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये एक्स प्लस वन, यही तो डिवाइजर है, इसे तो डिवाइड करना था, इंटू क्विशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर निकालना है तो इस पूरे पार्ट को 0 करना होगा। तो 0 करने का क्या मतलब है, एक्स के जगह पे -1 पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू -1 इन बोथ साइड, ठीक है। चलिए पुट करते हैं -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस 1, ऐसा। फिर ये क्यू है और ये मेरा आर है, तो ये हो जाएगा कितना, -1, ठीक है। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा जी, ठीक है, इतना आया। फिर ये हम लोग का प्लस में आ जाएगा 1, ठीक है। फिर ये कितना में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 1, और ये कितना में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1। फिर ये क्या हो गया देखिए, तो ये 0 यानी कि ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ठीक है, प्लस आर। तो अब रिमाइंडर देखते हैं, ये -1 और ये -1, -2, ये +1, ये +1, +2 इक्वल टू क्या, आर। यानी कि आपको आर इक्वल टू क्या मिल रहा है देखिए, तो आर इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 0। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स, या सीधा सीधी पोलिनोमियल्स लिख दो, क्या दिक्कत है, इतना और इतना, बस हो गया। 0 आया इसीलिए। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला करके देखते हैं, x प्लस 1 से ही डिवाइड करना है, यानी कि हम लोग का डिवाइजर क्या है, x प्लस 1 ही है, ठीक है। बहुत आसानी से कर लेंगे बच्चों, देखो ना कितना आसान है। ये रहा x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इतना इक्वल टू डिविडेंट है। और डिवाइजर क्या है हम लोग का, x प्लस 1, सबके लिए डिवाइजर सेम है बच्चों, x प्लस 1, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट में। और ये रहा क्वेश्चन और ये रहा रिमाइंडर, ठीक है। अब ये पार्ट को 0 करना है तो x का स्थान पे क्या लिखेंगे, -1। तो हम लोग पुट करने जा रहे हैं x इक्वल टू -1, कहाँ पे, बोथ साइड, इन बोथ साइड। देखते हैं, तो ये रहा -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर। ये अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, पुट कर रहे हैं x का स्थान पे, ये जो दिख रहा है ना x, उसका स्थान पे पुट कर रहे हैं, प्लस -1 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू ये रहा -1 प्लस 1, एक्स का स्थान पे -1 पुट किए, ये रहा क्यू, ये रहा आर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कीजिएगा ना मल्टीप्लाई, तो ये हम लोग का 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का माइनस में 1 आएगा, ये हम लोग का प्लस में 1 आएगा, और ये हम लोगों का माइनस में 1 आएगा, और ये हम लोग का प्लस 1 आएगा, ठीक है। इतना इक्वल टू ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, -1 प्लस 1 0, यानी कि पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा क्यू से मल्टीप्लाई होके। सो आपका ये आया। अब यहाँ पे देखिए, ये +1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 है, ठीक है, और ये -1 दो है, तो -2 इक्वल टू क्या आ गया, आर। यानी कि आर का वैल्यू आपको डायरेक्टली क्या मिल रहा है देखिए, तो 1 मिल रहा है।
हम लोग का आर का वैल्यू 0 आया क्या? रिमाइंडर 0 आता तभी तो फैक्टर बोलते हैं ना। चूँकि हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आर डज नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं, ठीक है, ये नहीं आया, इसीलिए हम लोग लिखेंगे x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस ax+1। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे काम करते हैं। आप लोग खुद से बना लोगे क्या? बना तो लोगे हमको लगता है, बट करते हैं हम ही, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, तो यहाँ पे भी चेक करना है, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस ax+1, ये डिविडेंड हो गया। अब हम लोग का डिवाइजर तो सबके लिए सेम ही है, x+1, ठीक है, और ये क्विशेंट हो गया, और ये हम लोग का रिमाइंडर हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको -1 पुट करेंगे, सब जगह -1 पुट करना पड़ रहा है, काहे कि हम लोग का डिवाइजर सेम है, समझे। चलिए, पुट x = -1 इन बोथ साइड, तो यहाँ पे -1 पुट किए, तो इसका पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 क्विशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये हो जाएगा हम लोग का 1, ये हो जाएगा -3, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, सो यहाँ पे +3, फिर ये हम लोग कितना है -1, और ये कितना है +1, और ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए तो चलिए इसको काट देते हैं, -3 + 3 कट गया, ठीक है, इसको भी काट देते हैं, +1 -1 कट गया, क्या बचा 1, हम लोग का रिमाइंडर कितना बचा है 1। देखिए तो, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, r डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि हम लोग लिखेंगे x+1 इज नॉट अ, थोड़ा राइटिंग मेरा ख़राब है बच्चों, सॉरी उसके लिए, अ फैक्टर ऑफ x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस ax+1, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिखे हैं कि फैक्टर नहीं है, क्योंकि r = 1 आ गया, 0 आना चाहिए था, ठीक है। अभी इसको करके देखते हैं ये क्या बोलता है। सेम काम बच्चों, एकदम सेम काम, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2, कितना है बच्चों √2, ये हम लोग का डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर x+1, और ये क्विशेंट, और ये रिमाइंडर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 करना है, फिर से वही x = -1 पुट करेंगे इन बोथ साइड, ठीक है। तो ये -1 का क्यूब हो गया, माइनस फिर -1 का स्क्वायर हो गया, -2 प्लस √2 ये है, और ये x के जगह पे -1 पुट करना है, प्लस √2 इक्वल टू ये -1 प्लस 1, इस तरह से ये q प्लस r। अब सॉल्व खाली करना है, ठीक है, इसके स्थान पे -1 हो जाएगा बच्चों, फिर ये तो माइनस हम लोग का प्लस में आ जाएगा, +1, ये चूंकि माइनस है तो ये माइनस में ही आएगा, देख लीजिए, थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखिए खुद से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, और यहाँ पे ना आप यहाँ पे एक ब्रैकेट दे लो, ठीक। अब इसको ना मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा -2, और इसके साथ करेंगे तो -√2, ठीक है, ये हम लोग का ये आ गया इसके अंदर, प्लस √2, थोड़ा ध्यान से करना होगा तो काम खराब हो सकता है, 0 प्लस रिमाइंडर। अच्छा, देखिए तो यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा -2, अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा +2, अंदर ले गए, क्या हो जाएगा प्लस √2, ठीक है, और ये है प्लस √2, ये वाला माइनस ले जाने के बाद ये होगा ना, इक्वल टू क्या हो गया r। अब यहाँ पे देखिए तो ये और ये तो कट जाएगा, ठीक है, -2 + 2, लेकिन ये नहीं कटने रहा, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 2√2, ये r का वैल्यू मिल गया। क्या किए, 1 टाइम्स √2, 1 टाइम्स √2, टोटल 2 टाइम्स √2, ठीक है। यहाँ भी हम लोग का r डज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर
एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ व्हाट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, ये वाला पोलिनोमियल्स है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे चेक करना था। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, लेकिन ना इसमें फैक्टर थ्योरम बोल रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब आपको ना कुल मिला के पूछ रहा है, यहाँ पे जी एक्स दे दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताइए ना कि ये वाला जो है ना, ये मतलब ये एक पी एक्स पोलिनोमियल है, जी एक्स एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है, जी एक्स के बारे में पूछ रहा है कि क्या इसका फैक्टर है, ये वाला पोलिनोमियल्स का ये फैक्टर है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं पूछा, साथ में बोल दिया कि यूज कीजिए फैक्टर थ्योरम को। अगर फैक्टर थ्योरम यूज नहीं करने बोलता तो अभी फिर से हम लोग वही काम करते, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते, या फिर इतना से इस वाले पोलिनोमियल से इसको भाग करते, डिवाइड करते, और रिमाइंडर देखते जीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक है कि नहीं, खाली रिमाइंडर देखते जीरो आ रहा है कि नहीं, अब काम खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज कीजिए। तो फैक्टर थ्योरम का है बच्चों, हम लैंग्वेज में लिखे हैं, तुमको पढ़ना है पढ़ो, याद करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई टेंशन नहीं। फैक्टर थ्योरम का है, हम इन शॉर्ट बता देते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। यहाँ पर क्या है, ये लीनियर पोलिनोमियल्स है ना, ठीक है, एक्स प्लस वन है ना, यानी कि आपको ना ये चीज़ निकालना है। हम बता रहे हैं आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, बस यही निकालना है। अगर ये वाला जीरो आया ना, p माइनस वन, मतलब x के जगह हम क्या डाल रहे हैं, माइनस वन पुट कर रहे हैं, और अगर वैल्यू पूरा जीरो आया ना तो आप कह दीजिएगा कि ये वाला क्या है, फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम यही कहता है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस यही कहता है कि आपको क्या करना है कि ये निकालना है p माइनस वन। पी माइनस वन क्यों निकालना है, क्योंकि x प्लस वन दिया हुआ है, हर जगह x प्लस वन नहीं देगा। ठीक है, कहीं पे अगर x प्लस टू दे दिया, जैसे x प्लस टू दे दिया, तो हम लोग इसके इस केस में क्या निकालेंगे मालूम, p माइनस टू निकालेंगे, यानी x के जगह पे माइनस टू पुट करेंगे, और यदि जीरो आ गया ना तो कह देंगे कि हाँ है फैक्टर। बस बच्चों यही है और कुछ नहीं है, करके दिखा दें। चलिए करते हैं, ये देखिए हम क्या करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे पूरा पोलिनोमियल्स में, और खाली ये चेक करेंगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। जीरो आया तो फैक्टर है, और नहीं तो नहीं है। ठीक, चलिए ये रहा टू, और एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस टू इंटू एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस वन, इस तरह से, फिर ये है माइनस वन। बस अभी इस बार रिमाइंडर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए, काम हम लोग का हो जाएगा। देखिए ये तो माइनस वन ही आएगा, ठीक है, क्यूब, और ये हम लोग का फाइनली कितना आएगा, माइनस टू, फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस टू, ये हम लोग का बच्चों प्लस टू हो जाएगा, और ये रहा माइनस वन। अभी जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस टू है, लिख देते हैं, कोई टेंशन वाला बात है नहीं। ऐसा आप काट दीजिएगा तो कट जाएगा, ये माइनस टू प्लस टू के साथ कट जाएगा, प्लस वन माइनस वन के साथ कट जाएगा, यानी फाइनली आपका क्या वैल्यू आ गया, जीरो। ठीक है कि नहीं, घट गया, खत्म हो गया। तो आपका चूंकि p माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो आया है, इसीलिए आप क्या कह सकते हो, जी एक्स यानी x प्लस वन, एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब पी एक्स पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या है, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, पूरा लिखिए तो लिखिए, और नहीं तो बस इतना आंसर लीजिए, खत्म। ठीक है, जीरो आया इसीलिए। तो अभी क्या करेंगे, इसमें हम लोग p माइनस टू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल यानी कि जी एक्स जो दिया हुआ है x प्लस टू दिया हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो दिया हुआ है ना उसी का आधार पे यहाँ पे वैल्यू रखल जाता है और कुछ नहीं। ठीक, तो माइनस टू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री, ये हो गया आपका ये, प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, खाली x के स्थान पर माइनस टू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस एट होगा, फिर यहाँ पे ये दो दूना मतलब टू टू जा फोर, प्लस में आएगा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ये रहा ट्वेल्व, और यहाँ पे देखिए तो ये माइनस सिक्स आएगा, और ये रहा प्लस वन। ठीक है, अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है जी, यहाँ पे देखिए ना माइनस एट है और माइनस सिक्स है, ये माइनस फोर्टीन हो गया, ये हम लोग का प्लस ट्वेल्व,
और ये है +1, यानी कि ये +13। फाइनली वैल्यू हम लोग कितना आया, -1। यहाँ तो 0 आया नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस ये -2 है बच्चों, हाँ, इतना डज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं आया, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ऐसा लिख देंगे, बस हो गया, ख़त्म, कोई टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ पे करते हैं अभी, ये तो और आसान है, देखिए ना, अभी क्या करना है हमको, ठीक है, p +3 वाला निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये x -3 है ना, तो इसीलिए हम +3 यहाँ पे रखेंगे, और इतना इक्वल टू देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ पे 3 पुट करना है, ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3 +6। देखिए ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, 27, और ये 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 बच्चों, ठीक, प्लस ये 3 +6, ठीक है। अभी देखिए ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में है, 27 और 3 30, 30 और 6 36 -36, फाइनली क्या आया, 0। क्या लिखेंगे, सिंस p3 = 0 therefore gx is factor of what, px। बच्चों यहाँ पे तो हम लोग फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, छोटा सा बन रहा है, और अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है ना, तो आप ना इससे ना इसको डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड कीजिएगा ना, रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 जैसे ही आएगा आप क्या कहिएगा, ये वाला फैक्टर है इसका, समझे नहीं समझे। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि आप ये थ्योरम अप्लाई कीजिए, वो थ्योरम अप्लाई कीजिए, बस आपको सीधा सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ये वाला फैक्टर है कि नहीं है, बस आप चाहें तो डिवाइड कर दीजिएगा, आप चाहें तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा, आप चाहें तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा, हर हालत में आपको, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा कि फैक्टर है कि नहीं है। तीनों ही हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको k का वैल्यू निकालने को कह रहा है, ठीक, और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि x - 1 क्या है, फैक्टर है px का, ये वाला का ना, जितना भी ऐसा अभी तो ये क्वेश्चन लिखे हैं, और भी पीछे क्वेश्चन है, ठीक है, 3 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग ऐसा कर चुके थे, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग को याद होना चाहिए, हम लोग कहाँ पे किए थे, ये वाला क्वेश्चन किए थे बच्चों, सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी है, तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किए थे, ठीक है। आप चाहें तो फैक्टर थ्योरम भी अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं, दिखा दें, चलिए आइए इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग का पोलिनोमियल दिया हुआ है x - 1, आप ना सिर्फ ये कर दो, क्या कर दो, -1 है ना, तो 1 इतना = 0, चूंकि बोल रहा है क्वेश्चन की फैक्टर है, तो जब फैक्टर है तो इतना = 0 आया होगा, तभी तो फैक्टर है, ठीक है ना। या तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा, तब भी आ जाएगा, ठीक है, आप ऐसे कीजिएगा तब भी आ जाएगा। आप पिछला क्वेश्चन जो अभी दिखाएं उसका उसके जैसा बनाइएगा, तब भी आपका आंसर सेम, इसके जैसा बनाइएगा तब भी आपका आंसर सेम। अब हम क्या करेंगे मालूम, ये जो है ना, इसके स्थान पर हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पुट करते हैं हम x² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x मतलब 1, ठीक है, प्लस k = क्या, 0, ठीक है, तो ये रहा 1 + 1 + k = 0, यानी क्या हो गया, 2 + k = 0, यानी कि k = क्या आ गया, -2 बच्चों, क्या आ गया, -2, नहीं दिख रहा अच्छा से, क्या, फिर से लिख देते हैं, k = -2, अभी दिख रहा हो, ये देखिए, ठीक, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, k का वैल्यू मिल गया। अब इसमें हमको नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या है, ठीक है, आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कीजिएगा तब भी आ जाएगा, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, एकदम सेम डिट्टो, -2 ही आना है। चलिए यहाँ पे आते हैं, बैठे बैठे पैर दर्द देता है बच्चों, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, यही है ना क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग का जो है ना, ये सभी क्वेश्चन के लिए सेम है बच्चों, ठीक है, किधर है अपना,
आप लोग को दिख रहा है कि नहीं जी? नहीं दिख रहा था जी। ये x-1, ठीक है, ये सभी के लिए सेम है, ठीक है। हर जगह gx आपका x-1 यानी कि आपको क्या पुट करना है, 1a पुट करना है हर जगह, यानी कि p1 निकालना है। सभी के केस में p1 = 0 करना है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, तो आप मत कहिएगा क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे p1 = क्या लिखेंगे, 0। क्यों? क्योंकि फैक्टर है। क्यों? चूंकि x-1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल बच्चों, ठीक है। आप चाहे तो बगल में मेंशन कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा है, ये वाला का है फैक्टर है, ठीक है। चलिए करते हैं, हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये रहा 2 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k × 1 हो जाएगा प्लस √2, इतना = व्हाट, 0। तो ये आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा k प्लस ये हो जाएगा √2 = 0, यानी कि k क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -√2, ठीक है ना। मतलब आपको क्या मिल रहा है देखिए, तो चाहे तो आप माइनस यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है बुक में माइनस निकाल के रखा हो, कॉमन निकाल के रखा हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसके यहाँ भी आंसर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर है, सेम है, ठीक। बस निकल गया k का वैल्यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये है क्वेश्चन, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, p1 = 0 करेंगे। क्यों करेंगे, फिर से वही बात, अब बार बार नहीं लिखेंगे हम, चूँकि x-1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखे हैं। अगर x+1 फैक्टर होता तो यहाँ पे -1 लिख रहे होते, ठीक है। ये रहा k, x के स्थान पे 1 लिखना है -√2, x के स्थान पे 1 लिखना है +1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा k -√2 + 1 = 0, यानी कि k क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए तो, देखिए ये 1 उधर जाके -1 और ये उधर जाके क्या प्लस, यानी कि ये प्लस में आएगा √2 और ये माइनस में आएगा, बस यही हो गया आंसर। आप चाहो तो बुक से मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से आंसर मिला लेना, ठीक। आते हैं इधर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम काम बच्चों, एकदम सेम काम। वीडियो बड़ा बन रहा है ना, कोई बात नहीं, अब है बड़ा चैप्टर तो बनेगा ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p1 = 0। अब 1 पुट करेंगे बच्चों हम लोग, तो ये रहा k 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस k = कितना, 0। फैक्टर थ्योरम का अप्लाई किए हैं, ठीक है, इसलिए p1 = 0 लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का k, ये आ जाएगा -3 प्लस यहाँ भी k आ गया, 2 जगह k आ गया ना, कोई बात नहीं, समस्या थोड़ी है। k और k कितना हो जाएगा, 2k, और ये -3 को उधर ले जा रहे हैं तो ये +3, यानी कि k = क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2, बस हो गया आंसर, यही आंसर आएगा। आप बुक में भी जाके मिला के देख लेना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो है ना बच्चों, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, फैक्टराइज करना है। अगर हम लोग को जीरोज निकालने बोलता ना, तब भी हम लोग इसका निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग को सिर्फ फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टर बनाना है। अब फैक्टर कैसे बनाएंगे बच्चों, काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर लेंगे हम लोग, 2-3 क्वेश्चन करते करते कर लेंगे, ठीक है। आपको जो काम करना है ना, ये और ये, इसको a बोलते हैं, ठीक है, x² का कोफिशिएंट a, ठीक है, x का कोफिशिएंट b, और ये हम लोग का क्या होता है, कांस्टेंट c होता है, ठीक है। तो a और c को आपको मल्टीप्लाई करना है, a और c को क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 12 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चों, 12। अच्छा, अब 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं आप, एक तो 12 × 1 लिख सकते हैं, और कैसे कैसे 12 को लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पे जो ये बीच में जो -7 दिख रहा है ना, -7, ये पेयर या ये पेयर या ये पेयर, तीनों में से किसी एक पेयर को जोड़ने या घटाने से, यानी कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से हमको 7 आना चाहिए। तो आप बताओ कौन सा पेयर में हमको 7 मिलेगा, 12 में से 1 माइनस करें या प्लस करें 7 नहीं मिलेगा, 6 में से 2 प्लस या माइनस करें तो हमको 7 नहीं मिलेगा, लेकिन 3
और 4 को हम लोग प्लस या माइनस करें तो 7 मिलने का चांसेज है। हमको चूंकि यहाँ माइनस में चाहिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस में ले लेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमको इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है बच्चों। तो ये रहा 12x² और यहाँ पे लिखेंगे -4x - 3x। अगर आप चाहते तो इसको उल्टा भी करके लिख सकते थे, कोई दिक्कत था नहीं। ठीक है, -3x 4x भी कर सकते थे। -7x के स्थान पे ही हम लोग लिखे हैं -4x - 3x और ये रहा +1। ठीक है, अब हम लोग का ना बच्चों ये 2 पेयर बन गया। ठीक है, कितना बन गया, 2 पेयर। अब हमको कॉमन निकालना है, जितना मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है। हमको तो 4x यहाँ मिल रहा है, यहाँ 4x मिल रहा है, तो हम तो 4x कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3x। कितना बच जाएगा, 3x। यहाँ पे कितना बच जाएगा, -1। मतलब इसको फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करें ना दोनों के साथ, तो इतना आना भी चाहिए। तो इसलिए कॉमन जब निकालोगे तो एक बार रीचेक कर लोगे कि सही निकाले हो कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आप -1 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहते कि -1 क्यों सर, +1 निकालते, तब भी तो यहाँ पे 3x + 1 लिख सकते थे। तो यहाँ पे 3x + 1 लिखते, लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितना यहाँ आया है ना उतना ही यहाँ आना चाहिए। ठीक, चलिए खैर, अभी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 4x - 1 ये लिखना है एक, और इन दोनों में से किसी एक को लिखना है बच्चों, दोनों में से किसी एक को। तो यही हम लोग का 2 फैक्टर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया बच्चों। ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। यही है हम लोग का आंसर। एक में नहीं मजा आया ना, एक आधा और करके देखते हैं, पक्का मजा आएगा। थोड़ा सा आप और पेशेंस बनाए रखो, इतना जल्दी भागने का कोशिश मत करो, पूरा वीडियो देखो ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े। ठीक है, नहीं सीखने के लिए देखो पूरा वीडियो, वॉच टाइम की ऐसी की तैसी, आए ना आए उससे क्या ही लेना देना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2x² + 7x + 3 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये a और ये c को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6। अब 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 × 1 लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कैसे लिख सकते हैं, देखो 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 3 × 2 लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं जी नहीं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 2 ही पेयर है अपने पास। ठीक, अब 2 पेयर में से कोई एक पेयर ऐसा जरूर होगा बच्चों जिसको प्लस या माइनस करने से बीच वाला आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 7 है, अब बार बार 7 आ रहा है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं, क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ये 7 है तो 7 तो आएगा ही। जैसे फर्स्ट लाइन देखो, 6 और 1 को ऐड कर देंगे तो 7 आएगा, बस काम बन गया, कोई टेंशन ही नहीं है। ये रहा 2x² बच्चों। अभी 7x के स्थान पे हम लिख रहे हैं 6x + 1x। 1x मतलब क्या, सिर्फ x लिखते हैं, +3। ठीक है, अब हमको ना 2 पेयर मिल गया बच्चों, ये एक पेयर, एक ये पेयर। अब हमको यहाँ से कॉमन निकालना है, जितना मैक्सिमम निकल सकता है। तो हमको मैक्सिमम कॉमन यहाँ से 2x दिख रहा है बच्चों, 2x निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, +3। देखिए तो ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आएगा, आएगा 100%। फिर यहाँ करते हैं बच्चों, 1 निकाल देते हैं कॉमन, कितना, 1। तो यहाँ पे x + 3, देखिए यहाँ पे ना x है, यहाँ पे 3 है। अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, तो 1 निकालना पड़ता है, कुछ नहीं है तो 1 निकालना पड़ता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपका फैक्टराइज लगभग हो गया है, ये 2x और ये वाला +1, ये एक फैक्टर मिला, और ये दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया फैक्टराइज। ठीक है, चूंकि हम लोग का ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है बच्चों, इसीलिए आपको 2 फैक्टर मिल रहा है। ठीक है ना, अगर ये हम लोग का क्यूबिक होता ना तो हमको 3 फैक्टर मिलता। दिखा देंगे 3 फैक्टर निकाल के भी, क्यूबिक वाला भी। ठीक है, चलिए इधर आते हैं हम लोग। ये है सुंदर सा क्वेश्चन है बच्चों, 6x² + 5x - 6 है। आप ना ये a और ये c को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 36। अब 36 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो तो, एक तो आपको यही दिख रहा है कि भाई 6 × 6 कर दीजिए सर। ठीक है, एक तो आपको ये दिखना चाहिए कि कितना करिए बताइए तो, कितना 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 12 × 3 करते हैं। ठीक है, और कुछ बताइए बच्चों, 9 वाला में आएगा क्या, 9 × 4 करते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपका यही तीनों पेयर में से कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसको प्लस माइनस करने से बीच वाला आएगा। यहाँ पे 5x है ना, हमको तो लग रहा है कि ये वाला है। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये दोनों पेयर तो कोई काम का है नहीं, तो ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिखने वाले बच्चों, देखिए 6x² + 9x और यहाँ पे -4x बच्चों, -6।
तभी तो ये दोनों का मतलब 5x का स्थान पे ही तो लिखे हैं, तो 9x माइनस 4x है, तो 9x माइनस 4x का मतलब होता है 5x, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से लिखना भी ध्यान से। अब कॉमन निकालना है, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। अब कॉमन 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 देखिए तो बच्चों यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे हमको ना 3x और यहाँ पे हमको 3x दिख रहा है, ठीक है। तो 3x हम कॉमन निकाल दिए। अब आप लोग को थोड़ा देखने में अभी टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे आदत हो जाएगा देखने में। आपको 6x अगर निकालिएगा तो यहाँ 6x नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है तो 9x, फिर कहिएगा 6x कैसे नहीं है। 6x निकालिएगा ना, देखिएगा मल्टीप्लाई करने पे इतना नहीं आएगा। हम 3x निकाले हैं, देख लीजिएगा आ जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा 2x प्लस यहाँ बच जाएगा 3, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए वापस यही आ जाएगा। हाँ, तो कॉमन इसीलिए ध्यान से निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए आपका ना, यहाँ पे जो चीज़ निकालना होगा वो है -2। क्या है? -2। तब यहाँ पे आपका कितना आएगा 2x प्लस 3। इन दोनों में से क्या निकालिएगा -2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए वापस ये आ जाएगा। -2 को 2x से कीजिएगा तो -4x आएगा, -2 को 3 से कीजिएगा तो -6 आएगा। बस काम हो गया आपका। ये 3x -2, ये वाला और ये वाला को एक साथ लिखें। अभी दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को 2x प्लस 3, बस यही हो गया आंसर बच्चों आपका। 3x -2 एंड 2x प्लस 3 आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। हाँ, आते हैं इधर। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। ये है क्वेश्चन, अभी इसको भी करना है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, आया 12। 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 12 × 1 लिख सकते हैं, और आप कैसे लिख सकते हैं इसको 4 × 3 लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं। अब ये तीनों पेयर में से कोई एक पेयर से हमको यहाँ पे -1 या 1 मिलेगा। ये कितना है 1। किसको करें, इसको करें, इनसे तो नहीं आने वाला प्लस माइनस करने से। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, लेकिन -1 चाहिए बच्चों, तो ये वाला माइनस में ले लेंगे और ये वाला प्लस में ले लेंगे, ठीक है। काम बन जाएगा। ये रहा 3x² माइनस 4x प्लस 3x -4, ठीक है। -x का स्थान भी ये वाला लिखे हैं, -4x प्लस 3x, ठीक। अब ये एक पेयर, ये एक पेयर, कॉमन निकालिए तो क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे। हमको तो दिख रहा है कि सिर्फ x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 3x -4 बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे +1 आपको कॉमन निकालना है, ठीक है। वही निकलेगा ही और कुछ नहीं निकलेगा कॉमन, ठीक है ना। 3 निकाल पाइएगा ना, x निकाल पाइएगा ना 4 निकाल पाइएगा, सिर्फ 1। तभी तो हमको ये वाला भी तो सेम आना चाहिए ना, 3x -4 3x -4, ठीक है। अब ये x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, और दोनों में से, ये दोनों में से किसी एक को 3x -4, ये रहा, ये आपका फैक्टराइज हो गया, ये आंसर आ गया आपका बच्चों, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अभी फैक्टराइज करना है लेकिन क्यूबिक का करना है बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल से। अब इसमें तो ऑब्वियस है कि थोड़ा काम बड़ा होगा क्योंकि 3 फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम चारों तो नहीं करेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। हम ना किसी एक को कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक को कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें आपको करना क्या है, जो पहला स्टेप है, आपको ना x के स्थान पे ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के देखना है किस वैल्यू पे आपका 0 आता है, ठीक है। किस वैल्यू पे आपका 0 आता है, वही आपका काम का चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम x के स्थान पे 1 पुट करके देखते हैं। क्या पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं, तो ये इतना =0 आता है कि नहीं आता है, सो चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 पुट किए तो यहाँ पे क्या हो गया, इतना का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ये है 1 और यहाँ से आएगा -2, ये -1 और ये +2। देखिए ये +1 -1 कट गया, -2 + 2 कट गया, मतलब फाइनली क्या आया बच्चों 0। यानी कि आपका ये जो x = 1 जो पुट किए हैं ना, इसी से आपका इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो गया। मतलब ये हुआ कि x - 1 जो है ये आपका एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ x³ -2x² - x + 2। ये वाला जो पोलिनोमियल्स का ये फैक्टर है बच्चों। 1 पुट किए इसीलिए x - 1,
ठीक है, अभी तक तो आपको आदत हो गया होगा कि क्या ऐसे रहता था, x-1 रहता था और कहता था कि फैक्टर है तो क्या पुट करते थे, x=1 पुट करते थे ना जी, है कि नहीं। तो यहाँ पे इतना पुट करने से अगर जीरो आया है यानी कि यही ना फैक्टर होगा, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना। तो एक फैक्टर आपको मिल गया और आपको 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा बताएं, ये फैक्टर है, आप क्या कीजिए ना, इससे यहाँ तो डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, इससे आपको ये डिवाइड करना है, इससे आपको इसको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने से हम बोल रहे हैं कि 100% रिमाइंडर जीरो आएगा, क्योंकि ये वाला इसका फैक्टर है। तो हम लोग कर ही क्यों रहे हैं, हम लोग का जो क्विसेंट आएगा ना वो भी तो इसी का ना फैक्टर होगा जी, ठीक है। तो हम लोग क्विसेंट निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x² लेंगे तो ये हम लोग का x³ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वाला डिवाइड हम लोग सीख चुके हैं, हाँ ध्यान रखना, सीखे हैं कि नहीं पिछले क्लासेस में हम लोग सीखे हैं, भुला तो नहीं गया ना। थोड़ा दिखा लेते हैं, हम लोग को कहिएगा कि कहाँ से मजाक कर रहे हैं। देखिए तो बहुत डिवाइड किए थे हम लोग, ऐसा किए थे कि नहीं, दुनिया भर का डिवाइड किए थे, पिछला वीडियो देख लीजिए नहीं तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ x² रखें, x से मल्टीप्लाई किए तो x³ आ गया। अब ये -1 है तो -1 इसको भी तो करना पड़ेगा, तो -x² आएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे हम लोग, ये कट गया बच्चों। अब यहाँ से क्या आ जाएगा -x², क्योंकि ये +x हो गया, ये -2x² है, ये +x² है, ठीक है। तो ये -x² आ गया। अब यहाँ पे -x+2, ठीक। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा और क्या लेना होगा, x लेना होगा, तभी तो हम लोग को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आएगा। और ये माइनस माइनस प्लस और 1 के साथ कीजिएगा तो x। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज करना है, ये कट गया, यहाँ से -2x+2। अब यहाँ पे आप -2 पुट कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2x और यहाँ पे हम लोग का +2, साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, जीरो आ गया। हम बोले तो जीरो आएगा ही आएगा। अब बताइए जो क्वेश्चन आया है ये भी तो फैक्टर हुआ ना जी इसका। अब ऐसा हम लोग देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो अब तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। ये वाला भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है और ये वाला भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। अब जानते हैं फिर भी हमको बताने का मन नहीं कर रहा जी, आप समझ जाइए, फैक्टर है ये। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 2 फैक्टर मिलेगा जी, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर मिलेगा। एक हम लोग को पहले से x-1 मिलल है और यहाँ से 2 मिलेगा, बस काम बन गया। क्या है, x² - x -2 है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम x² - x -2, एक बार देख लीजिए तो गलती हो सकता है, वही आया ना हम लोग का क्वेश्चन, x² - x -2, ठीक। चलिए वही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, अरे ऐसे रखते हैं ना कॉपी का जी, ये 1 है और ये कितना है 2 है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 ही ना आएगा जी, 1 × 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 2 लिख सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं 2 × 1, ठीक है। अब यही दोनों में से किसी एक को प्लस माइनस करने से हमको ये आ जाएगा -1 आ चाहिए, तो इसको माइनस में ले लेंगे और इसको प्लस में ले लेंगे, बस काम बन गया। देखिए x² - 2x + x - 2, ठीक। ये -x के स्थान पे ही वाला लिखे हैं -2x + 1, ठीक है। अब ये हम लोग का एक पेयर, ये एक पेयर कॉमन निकालिए तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x - 2 बचेगा और यहाँ पे क्या निकलेगा 1 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x - 2 बचेगा, ठीक है। तो ये रहा x + 1 और ये वाला x - 2, ठीक है। यहाँ से आपको 2 फैक्टर मिला, आपको टोटल कितना फैक्टर मिला जी, एक तो हम लोग का ये वाला मिला है, ये वाला x - 1, ठीक है। तो ये x - 1 फिर x + 1 एंड x - 2, ये 3 फैक्टर मिला है बच्चों, क्योंकि क्यूबिक था। अब इस सब के सब क्वेश्चन हम लोग का क्यूबिक है जी, ठीक है। अब हम सबका तो नहीं निकालेंगे जी, हम कमेंट करके बोलिएगा कि निकाल दीजिए सर, तो फिर तो कोई एक स्टूडेंट भी किया तो पक्का निकालेंगे। हम इसका निकाल दिए हैं, अब इसका उसी तरह से निकालना है, इसका भी सबका सेम निकलेगा। हम कोशिश यही कर सकते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम करें, ठीक है। बाकी तो थैंक यू सो मच।